लेकिन हम अलल उमूम जो हालात देखते हैं कि रमजान जैसे ही खत्म होता है जिंदगी फिर पुराने ढर्रे पर आ जाती है। अभी मुझे किसी ने बताया कि यहां कोई पार्क शुरू हुआ है आपके इलाके में, और ईद का मौका है, मुसलमान लड़के और लड़कियां होलसेल के भाव में वहां मौजूद आपको मिल जाएंगे और बदतमीजी और बेहयाई की सारी सीमाएं पार की जाए। क्या मतलब है एक महीना इबादत का? एक महीना आप अल्लाह ताला के सामने तौबा करें, इस्तिगफार करें, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे, ताक रातों में अल्लाह के सामने इकरार करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, परवरदिगार तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, हमें माफ कर दे। और फिर आप रमजान के खत्म होते ही ईद वाले दिन से ही अगर उस तौबा का मजाक बनाना शुरू कर दें तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इबादतें हमने रमजान के महीने में की हैं वो रेड सिंबल पर चल रही हैं, वो खतरे के निशान पर चल रही हैं। हमारी इबादतें अल्लाह ताला के कबूल नहीं हो रही हैं। अगर इबादतों के बाद आपके अंदर दीन पर अमल करने का जज्बा नहीं है, एक महीना रोजा रखने के बाद अगर गुनाहों से बचने का जज्बा हमारे अंदर नहीं है, एक महीना तक शैतानों के कैद रहने के बाद, ईद का चांद निकलने के बाद जब ये शैतान कैद से आजाद हुए और हमने एक महीना जो इबादतें की हैं, अगर ये एक महीने का एंटीबायोटिक हमें शैतान के बैक्टीरिया से नहीं बचा पा रहा है, हमें शैतान के वायरस से नहीं बचा पा रहा है, तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारी इबादतें अल्लाह ताला क्या कबूल हुई हैं कि नहीं हुई। इसलिए कि इबादत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इबादत अल्लाह क्या कबूल हुई कि नहीं हुई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बन रहा है, खाने काबा बन रहा है, बनाने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका बेटा इस्माइल अपने बाप का साथ दे रहा है। एक पैगंबर मिस्त्री का काम कर रहा है, एक पैगंबर लेबर का काम कर रहा है, बाप बना रहा है, बेटा ईंटें ला ला के पत्थर ला ला के दे रहा है। वो डोकाडी की कोई मामूली मस्जिद तो नहीं है, वो झारखंड के किसी गांव की मस्जिद तो नहीं है। इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत की पहली मस्जिद है, पहला घर है, खाने काबा है, जिसको बनाने जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम तो थोड़ी सी नेकी करके खुल करके कुप्पा बन जाते, हम तो थोड़ी सी इबादत करके इबादत के गुरूर में पड़ जाते, साहब हमने तो बड़ी इबादतें कर ली, हमने तो बड़ी नेकी कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं, अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं। सोचो उनकी जगह हम और आप होते तो क्या होता। हम तो मदरसे में अगर 1 लाख का चंदा दे दें तो चंदा कराने वाला मौलवी जब तक 5 बार हमारा नाम ले लेके दुआ न कराए हमें अपना चंदा सही नहीं लगता है। हम तो अपनी नेकियों की पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं, हम तो नेकियों का प्रचार करने वाली कौम है, हम तो नेकियों का अनाउंसमेंट करवाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे हैं और कुरान करीम में अल्लाह ताला नक्शा खींचता है। कुरान का पहला पारा, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। ओ लोगो याद करो जब मेरा खलील खाने काबा बना रहा है, मेरा खलील अल्लाह का घर बना रहा है और खलीलुल्लाह का बेटा ज़बीहुल्लाह भी अपने बाप का साथ दे रहा है, इब्राहिम का बच्चा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा है। दोनों बाप बेटे खाने काबा बना रहे हैं। दोनों की जबान पर कौन सी दुआ है, कौन से कलमात है? कुरान कहता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
परवरदिगार, हम बना तो रहे हैं तेरा घर, हम बना तो रहे हैं खाने काबा, हम बना तो रहे हैं रूए जमीन की पहली मस्जिद, मगर अल्लाह हमें इस बात की गारंटी नहीं है, हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमारी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी। आए अल्लाह, हमें अपनी नेकियों पर कोई घमंड नहीं, हमें अपनी इबादतों पर कोई गुरूर नहीं। ऐ परवरदिगार, हम तेरा घर बनाते हुए तुझसे दुआएं कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू हमारी फरियादों को सुनने वाला, हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है। ये है इखलास, ये है इखलास कि इंसान इबादत के बाद इस बात की चिंता करे कि हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है कि नहीं। कुरान का 18वां पारा खोलिए, अल्लाह अपने कुछ नेक बंदों का जिक्र करते हुए फरमाता है, वल्लदीन यूतून मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं। क्या देते अल्लाह ने वो नहीं बयान किया, क्या देते हैं ये बयान नहीं किया। मौका आता है तो जमीन और जायदाद भी दे देते अल्लाह की राह में, मौका आता है रुपया पैसा भी दे देते अल्लाह की राह में, मौका आता है बाल बच्चों को भी कुर्बान कर देते अल्लाह की राह में, मौका आता है तो जान भी कुर्बान कर देते अल्लाह की राह में। वल्लदीना यूतूना मा आतौ, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ देते हैं। आज तो हालात ऐसे हो गए, बाप वसीयत करके जा रहा है, जमीन वक्फ करके जा रहा हूं ईदगाह के लिए, बाप के मरने के बाद बेटे मुकर जाते हैं, नहीं हमारे अब्बा ने कहा था हमारी जमीन है, हम वारिस, हम नहीं देंगे ईदगाह। अभी शेख नियाज फैजी साहब आए हैं सिद्धार्थ नगर के, बैठे हैं मदरसे के अंदर मौजूद होंगे, शायद आवाज मेरी उनके कानों तक पहुंच रही होगी। उनके गांव में मैं गया, सिद्धार्थ नगर के इलाके में गया, एक जगह से गुजरा, लोगों ने बताया मौलाना यहाँ बाप ने मदरसे के लिए जमीन दी थी, मस्जिद के लिए जमीन दी थी, बेटों ने बाप के मरने के बाद हड़प। आज हमारा हाल तो ये है मेरे, बाप जमीन मदरसे के लिए वक्फ करता है, और ऐसा नहीं कि बेटों के पास और जमीन जायदाद नहीं है और बहुत कुछ है, मगर ऐसे भी नालायक बेटे हैं कि बाप अगर वसीयत करता है मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, ईदगाह के लिए, बेटे उस जमीन पर नाजायज कब्जा, उसके बाद हम कहते हैं फला सरकार ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जे के लिए ये बिल पास किया, वो बिल पास किया। अरे बेईमान, तूने क्या किया? ये वक्त की जमीनों पर सबसे पहले तूने बेईमानी की, तूने धांधली की, तूने उस पर नाजायज कब्जे किए, दूसरों को तो मौका तूने दिया है। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, दौलत का नशा ऐसा सर पर चढ़ चुका है, आज कोई अल्लाह की राह में जमीन देने को तैयार नहीं है। सबको बच्चों का फ्यूचर बनाना है, इतनी जायदाद बना के चले जाओ कि हमारी 7 नस्लें बैठ करके खाएं। अरे जालिम, जब तू कब्र में जाएगा और फरिश्ते तुझे कोड़े मारेंगे, तेरा बेटा तुझे आके न बचाएगा, तेरा पोता तुझे आके न बचाएगा। जब तू मर जाएगा, तेरी डेड बॉडी कब्र में चली जाएगी, तेरा बेटा भी मिट्टी हाथ झाड़ के मिट्टी झाड़ के चला जाएगा। न बेटा काम आएगा, न पोता काम आएगा, न बेटियां काम आएंगी, न नवासे काम आएंगे। उस कब्र में तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी, तेरा सदका खैरात तेरे काम। अय्याशी करनी हो तो 500 की नोट निकलती है, और मस्जिद और मदरसे में देना हो तो 10 की नोट निकलती है। इसी से पता चलता है कि तेरा दिल कितना बड़ा है। कभी आपने गौर किया, मस्जिदों में जुमा के बाद जो डब्बे घूमते हैं, उन डब्बों में लोग सिक्के डालते हैं। पूरे मार्केट में सिक्का कहीं चलता हो न चलता हो, जुमा के डब्बे में जरूर आपको सिक्के मिले। इतने बेगैरत है हम कि हम 10 रुपये के पान खा जाएंगे, 10 रुपये की चाय पी जाएंगे, मगर हमें मालूम है कि मस्जिद में जो डब्बा चलता है उससे मस्जिद ही के अखराजात पूरे होते हैं। मगर हम इतने बेगैरत हैं कि हम 10 की नोट भी उस डब्बे में डालना नहीं चाहते हैं। वहां हम भिखमंगे बन जाते हैं, वहां हम गरीब बन जाते हैं। हम पान चबाने के लिए, गुटखा चबाने के लिए और नशा करने के लिए गरीब नहीं बनते हैं। हम गरीब बनते हैं मदरसे के लिए, हम गरीब बनते हैं मस्जिदों के लिए, हम गरीब बनते हैं अल्लाह की राह में।
उसके बाद हम कहते हैं मौलाना साहब कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। बरकत को तो तू खा गया जालिम, बरकतों को तू खा गया। तेरे माल में बरकतें क्यों नहीं हो रही है? कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये गांव वाले, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये शहर वाले ईमान वाले बन जाएं और अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का तकवा अपने अंदर पैदा कर ले, मेरे बंदो हम बरकतों के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। हम जमीन व आसमान की बरकतें तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। और रमजान यही तकवा तो सिखा के गया है मेरे साथियों। रमजान में हम 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहे। अभी मैं रमजान के आखिरी दिन 29वां रमजान जिस दिन था, मैं कर्नाटक में था और मुझे ईद की नमाज पढ़ाना था मध्य प्रदेश में सिवनी जिला। अब जाहिर है ट्रेन का जो टाइम था कर्नाटक में सुबह 4 बजे ट्रेन थी, सहरी का टाइम 5 बजे था। अब ट्रेन पे सहरी करना थोड़ा टफ था, तो जहां से मेरी ट्रेन थी, सेलम एक स्टेशन है वहां कर्नाटक में, सेलम एक जगह है, वहां हम लोग, मेरी बच्चे भी मेरे साथ में थे, हम लोगों ने वही स्टेशन के करीब में सहरी खाई। 4 बजे सहरी खाई, फिर ट्रेन पे कुछ नहीं खाया, रोजा रखा हम लोगों ने। और उसके बाद शाम को हम लोग जब सिवनी पहुंचे हैं, तो सिवनी में 6:30 बजे के करीब इफ्तार का टाइम। 4 बजे सहरी खाई और इफ्तार किया हमने 6:30 बजे। लगभग 14.5 घंटे का रोजा हमें रखना पड़ा सफर की वजह से। अच्छा, रोजा हम छोड़ सकते थे, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है, मगर हम लोगों ने जानबूझ के इसलिए रखा, एसी का टिकट था, आरामदेह सफर था। और फिर ये भी एक मसला होता है कि भाई सफर में हम रोजा अगर छोड़ भी देंगे तो बाद में तो पूरा करना है। और सफर में और जो मुसलमान रोजा रखे होते हैं, अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो एक गलत असर भी पड़ता है। और अगर सामने वाला टोपी वाला हो, कुर्ता वाला हो, दाढ़ी वाला हो, तो थोड़ा और लोग एतराज करते हैं। तो सफर में रोजा तोड़ सकते थे, जायज था, मगर हमने रोजा कितने घंटे का रोजा? 14.5 घंटे। 14.5 घंटे का रोजा रखने का मकसद क्या था? कुरान कहता है मकसद तुम्हें भूखा रखना नहीं था, मकसद तुम्हें प्यासा रखना नहीं था, मकसद तुम्हें भूख से तड़पाना नहीं, प्यास से तड़पाना नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये 1 महीने का रमजान का रोजा एक ट्रेनिंग कैंप है, ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग सेंटर है। ये तुम्हें ट्रेनिंग देगा, ये तुम्हें सिखाएगा, ये तुम्हें डिग्री देगा। या अल्लाह, कौन सी डिग्री देगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। ये 1 महीने तुम जब 14-14 घंटे भूखे रहोगे, अल्लाह के लिए तुम प्यासे रहोगे, अल्लाह के लिए तुम भूखे रहोगे, और अल्लाह के हुक्म पर तुम अपनी बीवी से दूर रहोगे। 14 घंटे जब तुम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करोगे, 14 घंटे तुम अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीजों को छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गलत कामों से बचने का जज्बा पैदा हो जाएगा। ये रमजान तुम्हें तकवा की ट्रेनिंग देने आया है, ये रमजान तुम्हें मुत्तकी बनाने आया है। ओ डोकाडी वालों, ओ गोड्डा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी माँ बहनों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, रमजान तो जा चुका है, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख के गौर करके बताओ, रमजान तो जा चुका है, तुम्हें तकवा की डिग्री मिली कि नहीं मिली? तुम्हें तकवा का सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला? तुमने रमजान से तकवा सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, अगर तुमने वाकई में तकवा सीखा होता तो ये पार्कों में नौजवान लड़कियां बेपर्दा न घूम रही होती, ये पार्कों में सेल्फियां न ली जा रही होती, ये फिल्मी थिएटरों में
आज मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जाने वाली फिल्में थिएटरों में लग रही हैं और मुसलमान भी बेचारा ईद की छुट्टी मना रहा है और थिएटरों में जाके वो फिल्में देख रहा है जिन फिल्मों में इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को देश का गद्दार बताया जा रहा है, मुसलमानों को मुल्क का दुश्मन बताया जा रहा है। ऐसी फिल्मों को टिकटें दे दे कर खरीद करके मुसलमान जाके देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये फिल्में आज 3 दिनों में 500 करोड़ का कारोबार कर रही हैं। ये 500 का कारोबार जो कर रही हैं, इसमें मेरे मुसलमान भाइयों आपका भी किरदार है। इन प्रोपेगेंडा मूवीज को देखकर, इन फिल्मों को देखकर, इन नाजायज चीजों को देख करके आप अपनी नेकियों को बर्बाद न करो मेरे प्यारे साथियों। अपनी तरावी को बर्बाद न करो, अपने रोजों को बर्बाद न करो, अपनी इबादतों को जाये न करो। अल्लाह कुरान में कहता है वला तकूनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा, हो लोगो तुम उस औरत की तरह न हो जाना, तुम उस औरत की तरह न हो जाना जो औरत बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है। आपके इलाके में अंसारी लोग बहुत सारे होंगे, मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। अंसारी कौम कपड़े का कारोबार किया करती थी किसी जमाने में, और कपड़ा धागे से तैयार हुआ करता था। और धागा कैसे तैयार होता है ये जुल्हा कौम को कोई और किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, ये अंसारी बिरादरी को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, हमें मालूम है धागा कैसे बनाया जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है वला तकूनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा, हो लोगो तुम उस औरत की तरह न हो जाना जो बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है, बड़ी मेहनत से धागे को चरखे पे काट करके उस धागे को तैयार करती है, और फिर उसके बाद सुम्मा ला तकूनु कल्लती नक़ज़त गज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, जब धागा तैयार हो जाता है उसको कैंची से काट देती है, धागे को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अल्लाह ने फरमाया उस औरत की तरह न हो जाना। ओ लोगो रमजान की तरावी को टुकड़े टुकड़े न होने देना। ओ लोगो ताक़रातों में तुमने जाग जाग के जो इबादतें की हैं, ईद की छुट्टियों में अपनी नजरों से ज़िना करके अपनी उन ताक़रात की इबादतों को ज़ाया न कर देना। ओ लोगो तुमने रमजान में 14 घंटे भूखे रह के जो रोजा रखा है, कहीं शराब पी करके अपना रोजा बर्बाद न कर देना। ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरे नौजवानों, कुरान कह रहा है उस औरत की तरह न हो जाना जो मेहनत करके धागा तैयार करती है और फिर धागे को तोड़ करके बर्बाद कर देती है। हम तो इबादतों को बर्बाद कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, मेरे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ कुर्बान करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देने के बावजूद वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उनके दिल में ये डर होता है उन्हें अपने परवरदिगार के पास जाना है, उन्हें अपने रब के पास जाना है, अपने अल्लाह के पास जाना है। ये डर उनको सताता रहता है, ये भय उनको सताता रहता है, ये डर उनको लगता रहता है। हजरत आयशा ने पूछा, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की सही रिवायत है, ऐ अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में इतना कुछ खर्च करने के बाद भी डरते रहते हैं कि उनको अल्लाह के पास जाना है। ऐ अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? क्या ये चोरी करने वाले लोग हैं? क्या ये शराब पीने वाले लोग हैं? क्या ये जिना करने वाले लोग हैं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ऐ अबू बकर की बेटी, तू गलत सोच रही है। पता लगा कि बीवी का नाम प्यार से बदला भी जा सकता है। आपकी बीवी का नाम कुछ और है, आप प्यार से बाबू बोल दें, प्यार से बेबी बोल दें, प्यार से जान बोल दे, सोना बोल दे, सब चलेगा, जायज़ है। अम्मा मत बोल देना, अल्लाह के वास्ते अम्मा मत बोल देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग बीवी के हाथ का खाना खाते हैं, कहते बहुत अच्छा खाना, तूने तो बिल्कुल मेरी अम्मा की याद दिला दी। हालांकि ऐसा बोल देने से निकाह नहीं टूट जाएगा, लेकिन माँ जो है वो महरम रिश्ता है, इसलिए बीवी को माँ और बहन के साथ कभी तशबीह मत किया, गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। तो बीवी को दूसरे नाम से प्यार से नाम बदला भी जा सकता है। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को यहां क्या कहा? ऐ सिद्दीक की बेटी,
पता ये चला कि अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब देने वाली अगर कोई हस्ती है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। जिस अबू बकर को अल्लाह के नबी सिद्दीक कहा करते हो, उस अबू बकर को कोई गासिब कहता है, कोई चोर कहता है, कोई खाइन कहता है। और सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाली उस कौम को आज कोई इस्लाम का हीरो बना के पेश करे और कहे कि वो इसराइल से लड़ने वाले और अमेरिका से लड़ने वाले वो लोग हैं और हमारे हीरो हैं और इस्लाम के हीरो हैं। मेरे नौजवानों, अपनी अकल पे तुम जाके मातम कर लेना। याद रखो, जिस दिल में नबी के सहाबा की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में उमर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में उस्मान की मोहब्बत नहीं है, जो हजरत आयशा को गालियां दिया करता हो, जो हजरत हफ्सा को गालियां दिया करता हो, जो नबी के सहाबा को गालियां देता हो, उसकी मोहब्बत फिर हमारे दिल में भी पैदा नहीं हो सकती। दुनिया इधर की इधर हो जाए, जो सहाबा का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। ये जुमला नोट कर लो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कह रहे, ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी तू गलत समझ रही है। कुरान की इस आयत का वो मतलब नहीं है जो तू समझ रही है। पता ये चला कि कुरान की आयतों का मतलब समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल की हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कुरान को थाम लो, हदीसों को छोड़ दो, वो इंसान चीटिंग कर रहा है, वो इंसान फ्रॉड कर रहा है, वो इंसान झूठ बोल रहा है। हमें कुरान के साथ साथ कुरान की व्याख्या भी चाहिए, हमें कुरान के साथ साथ कुरान की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, हमें कुरान के साथ साथ हदीस की भी जरूरत पड़ेगी। कुरान और हदीस दोनों से मिलकर के शरीयत बनती है। आपने कहा है सिद्दीक की बेटी, तू गलत समझ रही। कुरान की 18वें पारे की आयत है सूरह मोमिनून की। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीक की बेटी तू गलत समझ रही है। ये आयत चोरी करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत ज़िना करने वालों के बारे में नहीं है, ये आयत शराब पीने वालों के बारे में नहीं है। है आयशा, ये आयत नमाज पढ़ने वालों के बारे में है, ये रोजा रखने वालों के बारे में है, ये सदका खैरात करने वालों के बारे में है, ये नेकियों के इतने सारे काम करते हैं और उसके बाद भी डरते हैं। ये डरते हैं इस बात से पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी कि नहीं होंगी। इसीलिए आगे कुरान में कहता है, उलाइका युसारिऊना फिल खैराति वहुम लहा साबिकून। ये वो लोग होते हैं जो नेकियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, नेकियों में आगे आगे रहते हैं। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं जो बहुत सारी नेकियां करके भी डरते रहते हैं, पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी कि नहीं होंगी। एक हम हैं, थोड़ी सी नेकी करके हम इतराने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। कभी अपनी नेकी पर गुरूर मत करना, कभी अपनी नेकी पर गुरूर न करना, इतराना मत। नेकी करके भूल जाना कि मैंने नेकी की है, अल्लाह से दुआएं करना अल्लाह नेकी को कबूल फरमा ले। ओ दूसरों की मदद करके फोटो खिंचवाने वालों, ओ गरीबों को कंबल बांट के सोशल मीडिया पे डालने वालों, क्या तुमने कुरान का 29वां पारा नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। नेकी करके कभी बदले की उम्मीद ही मत रखो। जब बदले की उम्मीद नहीं रखोगे तो दिल में फिर कोई मलाल पैदा नहीं होगा। सामने वाला थैंक यू बोले न बोले, सामने वाला जज़ाकल्लाह खैर बोले न बोले, हमारा काम दूसरों के साथ भलाई करना है, हमारा काम दूसरों के लिए आसानी पैदा करना है। हमें दुनिया से बदला नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से बदला चाहिए। ये जज्बा मेरे प्यारे साथियों हम अपने अंदर